अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या क्या रूल्स है, टेंसेस कैसे चेंज होंगे, प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे। अच्छा, डब्ल्यू एच फैमिली का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर तो किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट क्या है? वी यूज़ डायरेक्ट स्पीच व्हेन वी रिपीट समवन वर्ड्स। जब आप किसी के अल्फाज को रिपीट करें, ठीक है, जब आप किसी के वर्ड को एग्जैक्टली रिपीट कर रहे हैं, सेम टू सेम वही कहें जो कुछ उसने कहा है, तो आप उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, यानी रिपीटेशन ऑफ समवंस एग्जैक्ट वर्ड। दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन वी यूज़ आवर ऑन वर्ड्स। जब आप अपने अल्फाज में बता देंगे कि किसी ने क्या कुछ कहा है, ऑन वर्ड्स टू रिपोर्ट व्हाट समवन सेज, किसी ने क्या कुछ कहा है, जब आप अपने अल्फाज में ऑन वर्ड्स में बोलेंगे, बताएंगे, नरेट करेंगे, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो बेसिकली डिफरेंसेस क्या है? ये क्या है? एग्जैक्ट वर्ड है, किसी के एग्जैक्ट वर्ड आप नरेट कर रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट क्या है? किसी के वर्ड को आप अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें पता होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? इसी को रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। और रिपोर्टिव वर्ब क्या है? रिपोर्टिव वर्ब फॉर एग्जांपल, यूजुअली आपने देखा होगा ही सेज आ जाता है, ही टेल आ जाता है, ठीक है, और इसी तरह ही आस आ जाता है, और इसी तरह कभी कभार आ भी जाता है आंसर। तो ये सारे रिपोर्टिव वर्ब कहलाता है। अब रिपोर्टिव वर्ब कुछ के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, कुछ के साथ नहीं आते हैं, ये भी हम अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, रिपोर्टिव वर्ब की बात कर रहे थे। रिपोर्टिव वर्ब में एक चीज़ आपने याद रखना है, टेल। टेल रिपोर्टिव वर्ब है, इसके साथ हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज एंड ऑलवेज, हमेशा हमेशा इसके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखना है। जब भी आप टेल का यूज़ करेंगे सेंटेंस में, इसके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये चीज़ आपने माइंड में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहें कि अली अली टोल्ड मी, अली टोल्ड मी। अब देख लीजिए, ये क्या है? ये तो सब्जेक्ट हो गई, ये क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऑलवेज जब भी टेल आ जाए तो हमें वहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे रूल। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या क्या रूल है। पहली बात तो हम बात करेंगे टेंसेस के हवाले से, कि कौन सा टेंस है, किस टेंस में जाएगा, ठीक है, और कब चेंज नहीं होंगे, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। आपको इससे पहले एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि वो है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, ये पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहे अली सेज अली सेज अली सेज आई गेट अप आई गेट अप आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग इन द मॉर्निंग। ठीक हो गए, ये आपका सेंटेंस है। अच्छा, अब देख लीजिए, ये एक पार्ट है, ये एक हिस्सा है, और सेकेंड, ये इन्वर्टेड कामास में एक हिस्सा है। अच्छा, ये इन्वर्टेड कामा और ये, अच्छा, ये पार्ट कहलाता है जो इन्वर्टेड कामा से बाहर हो।
उसे कहते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं इसको। और जो इन्वर्टेड कामास के अंदर होगा उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये चीज़ आपने याद रखना है। अच्छा, रिमेंबर इट, जब भी रिपोर्टेड स्पीच, रूल 1 हम पढ़ रहे हैं, जब भी रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, प्रेजेंट में हो, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस, इसके टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्या बोला? अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर हो, लाइक दिस, ये क्या है, अभी प्रेजेंट में है, ठीक है। ही विल से भी हो, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर में होंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब इसी सेंटेंस को हम करते हैं, ये किस में गिवन है अभी? ये गिवन है प्रेजेंट सिंपल में। हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल में है, तो इसको हम अभी इनडायरेक्ट में करके देखते हैं। तो हमने ये पढ़ा था, जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टिंग के टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हमारा फोकस प्रोनाउन नहीं है, ना ही दूसरे चीज़ें हैं, अभी फोकस हमारा टेंसेस पे है। कौन सा टेंस, किस टेंस में चेंज होगा, ये फोकस है। अली सेस, अब एज इट इज़ आ जाएगा, अली सेस, ठीक हो गए। अब देख लो, अली सेज दैट ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देख लीजिए, इसमें हमने टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं लाया। ये भी प्रेजेंट सिंपल था, ये भी प्रेजेंट सिंपल था। क्यों? हमने बात की थी, जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो इसमें चेंजेस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, ये क्या होता, अली विल से, यहाँ पे अली विल से आ जाए, ये फ्यूचर का है तो भी चेंजेस नहीं आएंगे, टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये आपने याद रखना है। डिपेंड करता है रिपोर्टिंग स्पीच, टेंसेस डिपेंड करता है रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो कोई चेंजेस उसमें नहीं आएगा। लेकिन इसी की जगह जस्ट आई पुट, अगर यहाँ पे मैं सेड लिखता, यानी टेंसेस हमारा चेंज हो गए पास्ट में। जब भी ये पास में आ जाए रिपोर्टेड स्पीच, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कामास के अंदर है, उसमें टेंसेस चेंज ज़रूर होगा। अब कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, ये भी हम अभी देखते हैं। अच्छा, ये गोल्डन रूल आप याद रख लीजिए, टेंसेस में तब ही चेंजेस आएगा, रिपोर्टेड के टेंसेस में तब ही चेंज आएगा जब क्या हो, ओनली चेंजेस इफ रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग स्पीच के जो वर्ब है अगर वो पास्ट में है, तब रिपोर्टेड स्पीच में के वर्ब में टेंसेस में चेंजेस होगा, वरना नहीं होगा। यानी अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो चेंजेस होगा, वरना चेंजेस नहीं होंगे। अच्छा, ये देख लीजिए, ही सेज आई लाइक दिस बुक, इसमें क्या होगा, एज इट इज आएगा, ही सेज, आई किस में जाएगा, ही लाइक्स दैट बुक। अब देख लीजिए, हमारा फोकस है टेंस। अभी ये भी प्रेजेंट सिंपल था, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। क्यों इसमें टेंसेस क्यों चेंज नहीं हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट में है। जब प्रेजेंट में होंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन इसी की जगह फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये होता, ही सेड, क्या होता, ही सेड,
अगर ही सेड होता तो क्या होना था, ही सेड होगा, ये पास्ट आ गए तो आगे वाला चेंजेस होंगे। अच्छा, तो इसके कैसे होंगे, जब भी याद रखो, जब भी ये पास में होगा इसमें कोई ना कोई चेंजेस आएगा। फॉर एग्जांपल ही सेट डेट, ही सेट डेट, ही, अब ये प्रेजेंट में है, जो प्रेजेंट में है, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट में है वो पास इंडेफिनेट में चेंज होगा। पास इंडेफिनेट में ही सेड दैट ही लाइक्ड दैट बुक। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो पास इंडेफिनेट में गए। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होता, आई वाज लाइकिंग, आई आई एम लाइकिंग, फॉर एग्जांपल आई एम लाइकिंग, या आई एम ईटिंग कर लो, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। तो ये चेंज किस में होना था, ये चेंज होना था पास इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट पास इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास कंटिन्यूअस में चेंज होना था। अब ये चेंज होना था ही वाज ईटिंग, ही वाज ईटिंग। ठीक हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनेट पास इंडेफिनेट में, प्रेजेंट एक कंटिन्यूअस पास कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होंगे। यानी जितने भी प्रेजेंट है वो सारे पास में जाएंगे। इंडेफिनेट है तो पास इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस है तो पास कंटिन्यूअस, अगर परफेक्ट है तो पास परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होंगे। और इसी तरह अगर क्या हो, अगर पास्ट पास्ट सिंपल हो तो किस में जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो किस में जाएगा। यानी 6 टेंसेस स्वरूप चेंज होंगे। प्रेजेंट के सारे 4, ठीक है, प्रेजेंट के चारों, यानी इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों टेंसेस होंगे चेंजेस पास्ट में। और पास्ट के जस्ट 2 होंगे, यानी पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जब भी टेंसेस होंगे सिर्फ 6 टेंसेस चेंज होंगे, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक हो गए। सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी तरह पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होंगे। पास्ट सिंपल कन्वर्ट होंगे, चेंज होंगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आज हमने देख लिया और आल छोटी सी बात की हमने टेंसेस के हवाले से। ठीक है, कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखना, टेंसेस चेंजेस नहीं होंगे जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ होंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ हो या साइंटिफिक फैक्ट होंगे तो उसमें टेंसेस चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो क्या होगा, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, उसमें टेंसेस वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह है, ही सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ही सेड, फॉर एग्जाम्पल है, ही सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, राउंड द सन, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक फैक्ट है, तो इसमें टेंसेस के चेंजेस नहीं आएंगे। तो क्या आएगा, ही सेड दैट द अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स, देखो यहाँ पे भी मूव्स था, यहाँ पे भी मूव्स, यानी ये भी प्रेजेंट सिंपल, यह भी प्रेजेंट सिंपल, मूव्स राउंड द सन।
अराउंड द सन। तो टेंसेस में चेंजेस नहीं आएंगे अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, या एक हैबिचुअल एक्शन हो जो बार बार रिपीट होता हो, तब हम उसके टेंसेस में चेंजेस नहीं लेके आएंगे। ये हमने बात कर ली टेंसेस के हवाले से, यानी कौन सा टेंस किस में चेंज होंगे। और नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कौन सा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। प्रोनाउन के हवाले से हम कमिंग लेक्चर में बात करेंगे।